एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए। हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो अब 4-5 नौजवान बैठा हुआ था स्टेज पर, तो एक लड़का बोला हाँ लिखिए हजरत। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला हो तहे बोली था हमारा लाज लगे जाए, तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तुम ही बोल, तो हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम ना बोलो। तो तीसरा भी नहीं, वो चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला दादा तही बता था लड़की का नाम, हमारा लाज लगी। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत लिखिए, काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं हम। दादा से नाम रखवाइएगा तो यही ना नाम आएगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, जलसा में गए, पैर दबा रहा था अपने इसी इलाके में। वह तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा ते बहुत खिदमत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोल, नाम कीचू। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे नाम। बोले कहे नहीं बताएगा। बोले हमारा लाज लगेगी, हमारा नाम बताने में कहीं लाज। बोला की नाम छू? बोला बोला। तो लड़का बोला हमारा नाम छा फटकन। बोला फटकन, ये की नाम रख ले? किसने नाम रख दिया तुम्हारा फटकन? बोले हमारे दादो रखल गिल। तो दादो का नाम की जरूर है? बोले हमारे दादो का नाम लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहती थे फटकते रहिए। दादा से नाम रखवाओगे, दादी से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे, नानी से नाम रखवाओगे, फिर यही नाम रखेगा। बच्चे के माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक ये है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो तो बाप, बच्चे का ये हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, ये बच्चे का क्या है, माँ बाप के ऊपर में क्या है? हक है। ये माँ बाप के ऊपर में क्या है? बच्चे का हक है। जो दुनिया में किसी का हक को मारेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होगा, उसकी पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इसलिए कि ताकि मर जाओगे यही बच्चा दुनिया में नेक अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बच्चा को स्कूल में लेके जाइए, अररिया स्कूल में लेके जाइए बच्चा को, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बाप रे बाप, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। कुछ लोग जाते रहे कहाँ पढ़ाए बच्चा, और मदरसा में पढ़ाइए, ये भीख मंगमा पढ़ाई। तो कहाँ पढ़े होगा? बोला एम में करावो अररिया में इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहां अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बाप दौड़ो। वो एले दौड़ी की बोली, बोले यहाँ तक अब्बू तो अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले ए बाबा गुड नाइट। हमारे बेटा नाम रोशन कर। एक बच्चा को एडमिशन कराने गए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब भाई इसके एडमिशन फीस बोला 5,000 रुपए दे दिए उसको इंग्लिश मीडियम। बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे गए हमसे। अब बच्चा के मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ावी, यही नहीं पढ़ा रहा भाई? अरे बोला नहीं हो? हम मना नहीं करते अपने बच्चे को आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना बड़ा जुल्म है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बद्दू आया देहात से, कहा या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, जो मौत को कसरत से याद करे, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान।
इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयारी करेंगे आखिरत की इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे की बुनियाद रखी जानी है। ये मकतब है, ये मकतब है, ये मकतब अब मदरसे की शक्ल देनी है। तो मेरे भाई मदरसा बनाना है। एक बात याद रखना, बताया अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सदका जारिया, दुनिया से मर जाओ, आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, अब उसका फाइल बंद हो गया, ना नमाज पढ़ेगा ना लिखा जाएगा, ना रोजा रख सकता है, ना सदका कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना हज कर सकता है। लेकिन रहती जिंदगी वो 3 काम करके मर जाए, वो मर जाएगा, कयामत तक अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कयामत तक 3 काम कर लो। क्या काम करना है? 3 काम। दुनिया में जो आदमी करके मर जाएगा, बेटा फिर कुछ करे या ना करे गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं, हम दुनिया में ऐसा काम करके मरे हैं कि जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ओ उस काम को कहते हैं सदक़े जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? सदक़े जारिया। उसे कहते हैं सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। जब तक इस धरती पर यह मस्जिद मदरसा कायम रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा। जब तक ये ट्यूबवेल गड़ा रहेगा, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। हा। तो मेरे भाइयों नौजवानों, बहुत सारे जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप इस मदरसा को बनाएंगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार है मदरसा बनाने के लिए इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। देखिए मुझे 5 आदमी चाहिए, आपके लिए हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर यही काम अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप कर लीजिएगा कि हाँ हम अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो आपने जैसे नियत कर ली अल्लाह कब्र में सवाब भेजना शुरू कर देगा। और जब आप मरोगे अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा, आपको भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये माँ बाप के नाम पर देना है। तो इंशाल्लाह है कोई पहला नौजवान? मुझे इस मजलिस में 5 आदमी चाहिए। ये मदरसे की बुनियाद रखनी जानी है, मदरसा बनाना है। 5000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है? कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, ताजिर, कोई किसान हो इंशाल्लाह। वो ये बड़ा मजमा है लठौरा